दोस्तों, हमें चित्रदुर्गा के पास गुजरात की एक और गाड़ी मिली जिसका टायर पंचर हुआ था और वो ड्राइवर भाई के पास जैक ठीक नहीं था, जो काम नहीं कर रहा था। तो हमने उन्हें अपना जैक दिया और उनके साथ मिलकर टायर छिड़वाया। तो इस तरह से हमने वो ड्राइवर भाई की हेल्प की। क्या नाम है आपका? यूपी के रायबरेली से? अच्छा, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 37 पर। दोस्तों, सुबह के 5 बज गए हैं और अब हम एवरेडी कंपनी से निकले हैं। रात में हम यहाँ से नहीं गए थे क्योंकि हमारी डीजल टैंकी का कैप तुमकुर में सुबह 9 बजे लेना था और रास्ते में कोई भी होटल नहीं था। तो अब हम चले हैं तुमकुर के लिए। सुबह के 5:45 बज रहे हैं, दिन निकलने को आया है। हम भी तुमकुर से लगभग 50 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। अभी 6:30 बज चुके हैं। दिन काफ़ी साफ़ हो गया है, अंधेरा छट गया है। तो इस वक्त आप प्रकृति का आसपास का नज़ारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम कुनिगल के पास पहुंचे हैं और यह कुनिगल के पास बना हुआ एक बहुत बड़ा तालाब बोलें या डैम बोलें, इस तरह का एक बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा पानी रोका गया है। ये झील है कुनिगल केरे और अब हम सनराइज़ पॉइंट के पास पहुँचे हैं। यहाँ से सनराइज़ पॉइंट इस जगह को कहा जाता है। बहुत बड़ी झील है ये, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र आती है पानी ही पानी नज़र आता है। यहाँ पे एक नौका भी चल रही है झील में। तो झील के अंदर कुछ लोटस की तरह फूल भी खिले हुए थे। तो अब हम पहुँचे हैं कुनिगल सिटी में। ये कुनिगल सिटी है। इस वक्त यहाँ पे रश नहीं है क्योंकि सुबह 6:30 बजे का वक्त हो रहा है। तो अभी तक इस पर रश नहीं है। अब यहाँ से हम लेफ़्ट घूमेंगे और यहाँ से निकलेंगे तुमकुर के लिए। तो तुमकुर यहाँ से अभी 40 किलोमीटर और सफ़र बाकी है। यहाँ एक बहुत बड़ी झील है, इसका नाम है गुल्लूर केरे। तो गुल्लूर में ये झील है। यहाँ पे 2-3 झीलें आती हैं रास्ते में। एक हमने पहले दिखाई थी और हम गुल्लूर सिटी के अंदर आगे हैं। गुल्लूर सिटी क्रॉस कर रहे हैं। तो सिटी के बाद हम पहुँचेंगे तुमकुर। तो तुमकुर के पास भी एक बहुत बड़ी झील है। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं तुमकुर। हमारे सामने यह एक सर्कल है। इस सर्कल से सीधा जाएं तो हम तुमकुर सिटी में जाएंगे। तो तुमकुर सिटी में इस टाइम ट्रैफिक भी होगा और नो एंट्री भी होगी। तो हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे और बेंगलोर चित्रदुर्गा रोड पकड़ेंगे। तो यहाँ से हमें 5 किलोमीटर पे वो रोड मिलेगा। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं इस रोड पे, बेंगलोर तुमकुर चित्रदुर्गा रोड पे। ये आ गया नेशनल हाईवे जो तुमकुर के बाद सीधा पुणे और बॉम्बे के लिए जाता है। यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक हिस्सा है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से एजेंसी में, जहाँ हमें डीजल टैंक का कैप लेना है। तो इस वक्त हम तुमकुर में बन रहे फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं। हम एजेंसी के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हम सर्विस रोड पकड़ेंगे और सर्विस रोड पे आगे जा कर के हमें तुमकुर सिटी के पास ही एक अशोका लेलैंड का सर्विस स्टेशन है, उसमें जा कर के हमें डीजल टैंक का कैप लेना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आए थे तो इनके पास डीजल टैंक का कैप है नहीं। तो अब हम डीजल भी नहीं डलवा पाएंगे फ़िलहाल। तो अब आगे इन्होंने कहा है कि आप हिरियूर के पास जाइए। हिरियूर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तब हम हिरियूर के लिए निकल पड़े हैं। अब हिरियूर में डीजल टैंक का कैप लेने के बाद ही गाड़ी में डीजल डलवाएंगे, क्योंकि बिना कैप के अब डीजल डलवाने का रिस्क नहीं लिया जाएगा।
दोस्तों भूख लगाई है तो रात के कुछ पुलाव पड़ा हुआ था, उसको हम गरम करते हैं। और एक पीछे हमारे गाड़ी खड़ी है गुजरात नंबर की, वो ड्राइवर भाई का जैक काम नहीं कर रहा था और इनका एक आगे का टायर पंचर हो गया है। मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो जब तक मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद ये ड्राइवर भाई की हेल्प करता हूँ जा करके। तो मैंने पुलाव गरम किया और पुलाव खाने के बाद वो ड्राइवर भाई के पास में हम हेल्प करने के लिए आया। ये इनकी गाड़ी है, इनकी गाड़ी का आगे का टायर पंचर हुआ है, तो अकेले आदमी के लिए टायर चढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो करवाते हैं इनकी हेल्प। जब ये ड्राइवर भाई ने मुझे हाथ दिया तो मैंने इनसे पूछा था कि आप कितनी देर से गाड़ियों को रुकवा रहे हैं जैक मांगने के लिए। तो इन्होंने कहा मुझे 2.5 घंटे हो गए पर कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। तो मेरे सभी ड्राइवर भाइयों से अपील है, अगर कोई गाड़ी रास्ते में से ब्रेक डाउन होती है तो उनकी प्लीज़ हेल्प किया करो, क्योंकि ये वक्त किसी को भी पड़ सकता है। जब ये टायर टाइट कर रहे हैं तो आगे का टायर घूम जा रहा है, इसलिए मैं गाड़ी की ब्रेक पर बैठा और इन्होंने नट बोल्ट 2 टाइट किए और बाकी और दूसरे नट बोल्ट में इनके साथ टाइट करवाए और अब ये जैक निकाल रहे हैं। मेरा मोबाइल हो गया सूरत में चोरी। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद कहाँ से हो? कौन से? यूपी के रायबरेली से। अच्छा चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। दोस्तों ये उस्ताद जी के साथ टायर फिट करवा करके अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पर। दोस्तों हिरियूर में भी डीजल टैंक का कैप नहीं मिला। अब हम आ गए हैं चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा में हमें कैप मिल गया, 1630 रुपये का इन्होंने हमें कैप दिया। ये बॉक्स है। अब हम एजेंसी में ये कैप खरीद रहे हैं। अब हमने ये कैप अपने गाड़ी पे लगा दिया है और इसको ताला लगा दिया है। अब हम बेफिक्र होकर के गाड़ी में डीजल डलवा सकते हैं। हम एजेंसी में फिर से आए हैं बिल लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम इनका लंच टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे। तो हमने डीजल टैंक का कैप लगाया। अब हम निकल चले हैं अपने रास्ते पर। तो अब हम किसी पेट्रोल पंप पे जाके के अपनी टंकी फुल करवाएंगे। अब हमें इतना डर नहीं रहेगा क्योंकि टंकी में ताला लग गया है। तो दोस्तों भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, तो सबसे पहले जा कर के खाना बनाया जाए, लंच तैयार करके फिर आगे का सफ़र करेंगे, तभी डीजल डलवाएंगे। तो आगे एक रेस्ट एरिया है नेशनल हाईवे का, तो उसी में जा कर के हम खाना बनाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मेन हाईवे पे, सर्विस रोड छोड़ करके। यहाँ से 3 किलोमीटर वो रेस्ट एरिया है। ये चित्रदुर्गा बाईपास है, इसी पर हमें वो रेस्ट एरिया मिलेगा जहाँ हम बैठ के खाना बनाएंगे। हम पहुँच गए हैं रेस्ट एरिया पर। ये लेफ़्ट साइड में ट्रक के लिए रेस्ट एरिया है। तो यहीं पे एक सेफ जगह पे हम गाड़ी लगा लेते हैं, फिर बनाते हैं खाना। तो दोस्तों यहाँ हमने गाड़ी लगा दी। अब हम यहाँ बैठ के खाना बनाएंगे, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। हमने अपने चावल तैयार कर लिए हैं। अब हम दाल बनाएंगे। मसूरी दाल है जो 1 सीटी में तैयार हो जाती है, मलका मसूरी। हमारा तड़का हो गया है तैयार। अब हम इसमें डालेंगे दाल और इसको 2 सीटी लगा करके दाल तैयार हो जाएगी। फिर हम खाना खा के अपने सफ़र पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना तैयार हो गया है, तो चावल के साथ हम ये दाल को खाएंगे। अब हम निकल चले हैं रेस्ट एरिया से, फ्री हो गए हैं। अब गाड़ी में चल के डीजल डलवाया जाए। तो यहाँ बाईपास ख़त्म होते ही 2-3 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो वहाँ पे हम जाके डीजल डलवाते हैं। वैसे भी शाम के 4:30 बज गए हैं। सफ़र भी आज इतना नहीं निकाल पाए क्योंकि
डीजल टैंक के कैप के लिए हमें 3 एजेंसियों में रुकना पड़ा, जिसमें हमारे लगभग 3.5 घंटे एक्स्ट्रा ख़राब हो गए। तो दोस्तों अब हम ये बेंगलोर बॉम्बे रोड छोड़ करके यहाँ से हॉस्पिटल रोड पकड़ेंगे। ये हम आ गए हैं इस हाईवे से ब्रिज के थ्रू नीचे। ये जो ऊपर हाई ब्रिज नज़र आए थे, ब्रिज के ऊपर से हम आए थे। यहाँ साथ ही एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो वहाँ डीजल डलवाया जाए। यहाँ है पेट्रोल पंप। दोस्तों पेट्रोल पंप वाले ने पहले ही हाथ हिला के मना कर दिया कि डीजल नहीं है। तो उससे 3 किलोमीटर आगे हमें HP का पंप मिला है, तो यहाँ पे हम डीजल डलवाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इसके पेट्रोल पंप के ऊपर हमारा नेटवर्क नहीं है, तो हमें रोड पे जा कर के ही OTP देना पड़ेगा और इन्हें पेमेंट करना पड़ेगी। दोस्तों ये पेट्रोल पंप हमें बहुत टाइम से मिल गया, क्योंकि हमारी गाड़ी में लगभग 2 अंगुल तेल बचा था, यानी कि लगभग मुश्किल से 20 से 25 लीटर तेल। अगर पेट्रोल पंप नहीं मिलता तो हमारे लिए दिक्कत हो जानी थी। दोस्तों 337 लीटर तेल आया है, जो 30,380 रुपये का हुआ। अब हम निकल चले हैं अपने सफ़र पर। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी यह तेल हमें गुजरात पहुँच कर ही मिलेगा। इस तेल से हम कर्नाटका महाराष्ट्र क्रॉस कर जाएंगे, तो हमें सूरत के आसपास और डीजल मिलेगा जा कर के। दोस्तों शाम के 5:30 हो गए हैं, हम टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं। अब ये टोल क्रॉस करके आगे का सफ़र जारी रखेंगे। अब हमें नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा, कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा, क्योंकि आज सफ़र बिल्कुल नहीं कर पाए, तो 500 किलोमीटर सफ़र करना ही पड़ेगा। ये आ गया है दूसरा टोल टैक्स, जो कि हॉस्पिटल से लगभग 25 किलोमीटर पहले आता है। अब हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ये टनल है, ट्रैफिक टनल हॉस्पिटल की। इसको हम क्रॉस करके हॉस्पिटल में एंटर करेंगे। दोस्तों रात के 8 बजने को आए हैं, अभी तक हमने गाड़ी नहीं रोकी है 5 बजे के बाद, जब से डीजल डलवाया है। दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं और हम बीजापुर से लगभग 60 किलोमीटर पहले होटल पर रुक रहे हैं। ये एक राजस्थानी होटल है, रामदेव होटल। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नए वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट दोस्तों।